हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास आप लोगों का लेबर कॉस्टिंग का एक लास्ट आपका पार्ट बाकी है, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहां से क्वेश्चन क्या बोला गया आपके बनते हैं। क्वेश्चन पे सीधा शिफ्ट होते, बट उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, कि बहुत डिटेल तो मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें बहुत डिटेल्स आपको जानना जरूरी है, बहुत सिंपल सा। जिन बच्चों ने स्पेशली टैक्स लिया होगा तो उनको वैसे भी समझेगा, अदरवाइज टैक्स का बहुत बड़ा रिलेशन हमारे इस टॉपिक से नहीं है। सिंपल सा आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, ये जो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट जो रहता है इसमें दो पार्टी हमारी है, एक तो है एम्प्लॉयर, सेकेंड है हमारी एम्प्लॉय। ध्यान से देखना, इसी में कंप्लीट मैं कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा, बहुत डीप में ना जाके, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, रटाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना भाई कि जो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आंसर दे देता हूं भाई, जो पैसे पे करेगा एम्प्लॉयर किसको, एम्प्लॉय को, ध्यान से सुन लेना भाई, जो पैसे, वो चाहे सैलरी हो गई भाई, वो हमारी वेजेस हो गई, डीए हो गई, आपने अगर टैक्स पढ़ा तो आपको पता होगा भाई एचआरए भी मिलता है, लीव इनकैशमेंट में भी मिलता है, बोनस भी मिलता है भाई आपका, और पेमेंट होता है पीएफ वगैरह में पेमेंट करता है एम्प्लॉयर। लेकिन ये चीज वर्ड ध्यान देना कि जिसमें कंप्लीट पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया होगा एम्प्लॉय को, ध्यान से सुन लेना, कंप्लीट पेमेंट किया होगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वही पैसा आपको ऐड करना है। क्योंकि बहुत सारे, अभी आप देखोगे बहुत सारे केस में ही कि भाई एम्प्लॉय का भी पैसा दिया होता है, किसका, ये एम्प्लॉय का भी पैसा दिया होगा। तो बच्चे क्या बोल सोचते हैं कि भाई सर ने तो बोला था कि भाई जितने भी, अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई जितने भी अमाउंट दिख रहे सीधा आप टोटल कर दो और आगे आपका आंसर, तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे सिंपल ट्रिक ये दे रहा हूं भाई कि आप सिर्फ ये देखो कि वो पैसा कौन पे कर रहा है, कौन दे रहा है भाई, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय। अगर वो पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है तो ऐड कर दो, लेकिन हर केस में नहीं। जैसे कौन से केस में नहीं पेमेंट करना है सर, कौन से केस में नहीं ऐड करना है, कुछ ही केस है, रेयर केस है, जो कि मैं सिखा देता हूं आपको। क्या है, पहले तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और कैसे इस क्वेश्चन को सर सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में जरा बताइए। क्वेश्चन देखो ना, इस तरीके से दिया, कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई, क्या है ये, क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप, एम्प्लॉय कॉस्ट। देखो हर सम में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखेगा, बट ध्यान रखना थोड़ा चेंज, 5% का चेंज मैं बोलूंगा। तो आपको मेरे साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स आपका इसमें से कौन सा है, हर एक क्लियर चीज मैं मेंशन करते हुए चलूंगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, इसके बाद आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं इसमें, सीए में स्पेशली ओवरहेड्स कॉस्टिंग एंड आपका कॉस्ट शीट, दो टॉपिक और प्रैक्टिस करा के दूंगा। इसमें टाइप्स ऑफ सम कम है, तो बच्चों को जो डाउट होगा सर एग्जाम से पहले पॉसिबल भी है क्या, हमारा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इजीली हो जाएगा। मैंने बार बार मेंशन किया, बच्चे काफी टेंशन में फिर भी हैं, मैंने बोला था आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। बट आप लोग कंटिन्यू मुझे बोलते रहोगे तो भाई हेडेक मुझे हो जाएगा। काफ़ी बच्चे जो कि पर्सनल मैसेज में मेंशन करते रहते हैं, सर आपने ये नहीं पढ़ा, सर आपने वो नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले नहीं मिलेगा भाई। तो जितने बातें बोलने होंगे, जितनी बातें सुनानी होंगी, जो बोलना होगा पर्सनल मैसेज पे बोल देना, कमेंट बॉक्स को छोड़ के। ट्राई करेंगे जितना भाई बोला गया उतना कम से कम मीन्स आपको कंप्लीट करा के दिया जाए। तो आपका काम क्या है, जितने लेक्चर्स मिल रहे हैं वैसे आप प्रिपेयर करते जाओ, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया भाई पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। मैंने सेंटेंस क्या बताया, रटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत डीप आप टैक्स नहीं पढ़ो, सीधी बात है इसमें कि जो पैसा एम्प्लॉयर देगा किसको, सर एम्प्लॉय को देगा। हर एक बच्चे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगा, सर बेसिक पे देता है, डीए देता है, इसकी नॉलेज तो बच्चे को पहले से ही होगी भाई। ये दो चीजें तो हमारी मिलने वाली है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक पे पहला लिख दिया गया भाई, बेसिक पे 7 लाख, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक पे ये तो वैसे भी हमारा पहला आता है। तो मैंने यहां पे लिखा भाई बेसिक पे कितना अमाउंट है, ध्यान से देख लो, 7 लाख। तो मैंने यहां पे लिख दिया,
एम्प्लॉय के कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा सर, वही तो पहले तो यहीं से स्टार्ट ही होगा सम हमारा। लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹2 लाख। ध्यान से सुनना जिसको नहीं पता होगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है भाई, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय को, स्पेशली जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं उनको कंपनी बोलती है भाई आपको मैं रेंट पे कर रहा हूं। कितना रेंट? ध्यान रखना, कितना रेंट? ध्यान रखना, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹2 लाख का। कितना दिमाग लगाई कंपनी ने, बोला भाई जहां पे आपको मैं दे रहा हूं ना रहने के लिए, भाई ₹2 लाख उसका रेंट है। ध्यान से सुन लो, लेकिन भाई 2 लाख रेंट है तो 2 लाख से आप मतलब मत रखो, मुझे आप 40,000 दो। ध्यान से देख लेना आप, ध्यान से देख लेना आप, 40,000 मुझे दे दो, बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा सर? 160 बचा। 160 कंपनी बोल रही है भाई मैं पे कर रहा हूं, ये आप मुझे दो भाई, रिसीव्ड करूंगा और पे कर रहा हूं भाई 160। तो ध्यान रखना इधर पे आप फाइंड आउट कर रहे हो भाई एम्प्लॉय का कॉस्ट, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कितना दिया उतने की बात करो। सर 160 दिया तो कंप्लीट 2 लाख नहीं दिया। फिर से कॉन्सेप्ट समझो, जहां पे एम्प्लॉय को रखा गया मीन सॉरी रेंट पे, भाई एम्प्लॉय जहां पे रहता है भाई उसका रेंट कितना? 2 लाख रुपए, जिसमें से क्लियर लाइन बोल रहा है भाई रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से रिकवर किया 40,000। तो इसका मतलब है एम्प्लॉय को कितने का बेनिफिट मिला? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कितना पैसा भाई अपने एकोमोडेशन के लिए पे किया? तो 160 पे किया। आप इतना ही बोलोगे ना, 2 लाख तो बोलोगे नहीं। मतलब सिंपल, और बाद में स्टार्टिंग लाइन मेंशन करो भाई एम्प्लॉयर के जेब से जितना पैसा जाएगा उसकी बात किया करो इसमें। तो सिंपल सा है सर, इसका मतलब ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, बहुत डिटेल भी नहीं लेकिन इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ध्यान रखना कि एक इजी टॉपिक, मतलब सिंपल वर्डिंग में आप सीखो, क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स नहीं सीख रहे हो। तो मैंने बोला भाई क्या आपका लीज रेंट पेड, क्या बेनिफिट मिला? लीज रेंट का बेनिफिट मिल रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे वर्किंग भी दिखा दो भाई, 2 लाख और -40। क्यों 40 किया? आई होप हर एक बच्चे को समझा भाई, 2 लाख तो रेंट था लेकिन 40 आपने रिकवर किया, जितना दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग वही पैसा यहाँ पे ऐड होगा, एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं ऐड करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यहां तक नहीं होनी चाहिए भाई। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है पीएफ के लिए भाई, एम्प्लॉयर के जेब से जा रहा है। और मैंने वर्ड बोला था एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए पे करेगा वो चीजें ऐड होने वाली है। इसका मतलब है सर ये भी एम्प्लॉयर के जेब से जा ऐड होने वाली है। कौन सा खर्चा, कौन सी चीज है? क्लियर, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो भी किसका कंट्रीब्यूशन सर? एम्प्लॉयर्स का। तो वर्ड लिखो ना, देखो ना कितना सिंपल टॉपिक लग रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना? देखो ना 75,000। यहां तक अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रहा है सर? नहीं लगना चाहिए। सिंपल देखो टॉपिक सिखा रहा हूं भाई, एम्प्लॉय पीएफ, ध्यान रखो ना भाई, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है सर? एम्प्लॉय। और मैंने स्टार्टिंग में वर्ड क्या यूज किया था? सीधा मैंने वर्ड सिखाया आपको, एम्प्लॉयर पे करेगा ना भाई, तभी तो एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब एम्प्लॉय अपने जेब से ही पे कर रहे हैं तो कैसा एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकता है? इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सर इसकी बातें यहां पे नहीं होंगी। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें सर ये टॉपिक क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि देखो ना स्टार्टिंग के सेंटेंस अगर मेरे आपने रिपीट किए होंगे, मीन सुना होगा, ध्यान से सुना होगा। मैंने बोला जो पैसा एम्प्लॉयर की जेब से एम्प्लॉय के लिए जाता है उस पैसे को आप ऐड कर लो। अगर कोई एम्प्लॉय पे कर रहे हैं तो नहीं ऐड होने वाला है, तो इसका मतलब इसको कट कर दो। नेक्स्ट एक्सपेंसेस की बात किया और आया सर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो देखो इधर कंपनी में बेनिफिट मिलता है, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस पेमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने ना, अब बच्चे ये बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि एम्प्लॉय ने दिया कि एम्प्लॉयर ने दिया। तो भाई एक लॉजिक, कॉमन सेंस लगाओ भाई, अगर कंपनी में है और वैसे भी सम्स में जब तक एम्प्लॉय मेंशन ना करे, वैसे एम्प्लॉय क्यों पेमेंट करेगा मेडिकल एक्सपेंसेस? अपना एम्प्लॉयर ही पे करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये ऐड होगा। ये किस नाम से ऐड होगा? जो लाइन लिखी गई है भाई, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट हो रहा है। आप लिखो ना यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए।
बहुत सिंपल टॉपिक है। कितना? 67,000। क्लियर है कि नहीं है? आगे टॉपिक में शिफ्ट होते हैं भाई। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर वर्ड देखो लिखा है, ध्यान से फिर से देखो। हॉस्पिटलाइज एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर। ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी में होता है कि भाई मैं एम्प्लॉय, मेरी फैमिली का अगर कोई मेंबर मीन्स मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे बच्चे अगर रहेंगे, तो अगर वो हॉस्पिटल में जाते तो भाई एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी कुछ पे करती है। तो कितना पे की है? क्लियर यहां लिखा देखो, एम्प्लॉयर पे कर रहा है भाई। कितना? 19,000। इसका मतलब है बेनिफिट मुझे मिला। बेनिफिट मिला मीन्स एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है ये चीजें ऐड यहां पे होंगी। आप फिर से लिखोगे ऐड, और ये ऐड किस चीज का है भाई? ऐड किस पर्पज से किया? जो लाइन है वही लिखना है। मतलब इसमें ये भी एक बेनिफिट है कि कहीं और से कुछ करो मत, जो लाइन वहां पे लिखा गया वही कॉपी करो। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्लियर है कि नहीं? कितना अगर बात किया जाए? 19,000। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को लग रहा है सर? फेस्टिवल बोनस, बोनस भी दिया गया। बोनस ऐड होता है हमारा, बोनस तो ऐड होगा ना भाई। बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? हर किसी को मिलता है बोनस, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। क्लियर है कि नहीं है भाई? सिर्फ मुझे नहीं मिलता बोनस, तो बोनस मुझे नहीं मिलता तो मुझे नहीं ऐड करना। बट अगर मैं अपने वैसे जितने भी टीचर्स हैं उनको पेमेंट करता हूँ, बोनस एज ए बोनस मिलता है भाई, दिवाली पे मिलता है, होली पे मिलता है, तो वहाँ पे ऐड होती चाहिए। तो ऐड कर दो। कितना बोनस मिला? बोनस यहाँ पे 20,000 का। चलिए कितना? 20,000। क्लियर है कि नहीं है? आगे ध्यान से पढ़ो। फेस्टिवल एडवांस 30,000। ध्यान से देखो, वर्ड कंफ्यूज नहीं हो ना भाई। फेस्टिवल एडवांस, ये बोनस नहीं है भाई। फेस्टिवल आता था ऐसा होता है कि नहीं भाई? होता है, बहुत जगह हर कंपनी में होता है भाई। फेस्टिवल आया तो एडवांस पेमेंट हम लोग उठा लेते। तो ध्यान रखना, अकाउंट्स का रूल ये भी बोलता है कि अगर आपने एडवांस पेमेंट लिया तो ऐड मत करो अभी। मतलब है सॉरी, मतलब ये जो एडवांस की बातें होंगी ये रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि अकाउंट्स का भी कुछ रूल लगेगा ना भाई। आप एडवांस ले रहे हो कंपनी से तो ऐड नहीं होगा, तो भाई बाद में सेटल हो जाएगा। तो एडवांस ध्यान रखना। बोनस तो एडवांस नहीं है भाई, फेस्टिवल का बोनस मिला, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे आपने एडवांस लिया पैसा तो वो नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पे मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट, दो चीजें हमारी कट गई हैं। एक तो ध्यान रखना, आप जो जो चीजें कट होती हैं, क्यों कट होती है, वो नोट में आप लिख लेना कि जहां भी आप लिख रहे हो। क्योंकि कौन कौन सा? एक तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन रहता है उसको इग्नोर करना आपको कंप्लीट। एंड फेस्टिवल एडवांस, मतलब एडवांस की कोई एंट्री को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे कर लेना है टोटल, तो इसका टोटल ले लो। टोटल, टोटल करो, बताओ जरा कितना आ रहा है। ये टोटल आपने फाइंड आउट किया। एम्प्लॉयज कॉस्ट यहाँ पे लिख लो आप, टोटल एम्प्लॉयज कॉस्ट। पहला सब मैंने ऐसा पिक किया था कि हर एक बच्चे को भाई इजीली समझ में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इजी से में समझ में आना चाहिए। सर 10,41,000। 10 लाख। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यहाँ आप लोग लिख देना नोट। नोट कितनी चीज़ों का कम से कम लिखोगे सर? 1 और 2। कौन से 1 2? जो दो चीज़ों को आपने कैंसिल किया, सिंपल सा बताना भाई। एम्प्लॉयज मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा क्या चीज़ लिखना है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं, इसलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। सेम एज ए बोनस को आप एम्प्लॉय कॉस्ट के जैसा रिकॉर्ड नहीं किया जाओ, क्योंकि वो आपका एडवांस है। क्लियर है कि नहीं? यही चीज़ लिखना है। कंप्लीट जितने भी नंबर का ये रहेगा, ये आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर कि नहीं? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर लगता है
तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स काफी दिखेंगे। बेस लेवल से स्टार्ट करूंगा, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर भी, जैसा मैंने बोला था कि भाई अपने तरीके से कंप्लीट करा के प्रीवियस ईयर का पेपर भी एनालिसिस कराने वाला हूं आप लोगों को, तो वहां पे कंप्लीट आप लोग देखोगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए थे। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल है। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।